नाम प्रभु जी। चित्त चोर इसलिए क्योंकि अगर कन्हैया किसी का चित्त चुरा ले ना, कैसे भी एक बार अगर कन्हैया हमारा चित्त चुरा ले तो एक बात तो निश्चित है, फिर ये चित्त इधर उधर कभी जाएगा ही नहीं, कहीं जाएगा ही नहीं, बस कन्हैया का होके ही रह जाएगा। मैं तो कहता हूं कन्हैया से, भगवान यहाँ जितने भी बैठे सबका चित्त चुरा ले, अब की बार तो सबको अपना बना ले, सबसे कह दे तू मेरा। तो प्रभु अनेक रूप में, हम जिस रूप में भी उसे याद करें वो उस रूप में आते हैं, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, वो एक ही है, लेकिन जिस रूप में तुम उसे चाहते हो वो उस रूप में आ जाता है। प्रभु से पूछा भक्तों ने, प्रभु आपका स्वरूप क्या है, आप कैसे हो? मेरे प्रभु कहते हैं तेरा जैसा भाव होता है वैसा मेरा स्वरूप होता है, तू जैसा चाहता है मैं वैसा बन के आ जाता हूं, तो तू जैसा चाहेगा। और वैसे रामायण में भी लिखा है, जाकी रही प्रभु मूरत देखी ऐसी, जिसकी जैसी भावना है वैसे प्रभु का दर्शन होता है। तो ऋषभदेव भगवान ने भी, जो कि साक्षात नारायण भगवान के अवतार थे, ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म प्रारंभ किया। उनके बाद भरत जी महाराज के राज्य का वर्णन, जो ऋषभदेव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, उनके राज्य का वर्णन किया गया। और भागवत में भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन किया गया। पहले वो राजा भरत थे, मोह हुआ मृग में, जब मोह मृग में हो गया तो वो अगले जन्म में मृग बने, और जब अगले जन्म में वो मृग बने तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अंतमति सुगति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है दूसरे जन्म में उसकी वैसी गति होती है। जैसे मैंने 1-2 बार और भी कहा ये बात, और अभी फिर कह देता हूं, अगर हम मरते समय अपना मन, अपना चित्त दुनिया में लगाकर मरे तो समझना हमारी गति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती। हमको चाहिए मरने से पहले हमारी मति कृष्णमय हो जाए, भगवतमय हो जाए, और जब तक भगवतमय नहीं होगी तब तक एक बात निश्चित है, आवागमन बना रहेगा। भरत जी महाराज ने अपना राज्य छोड़ दिया था, परिवार छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था, सुंदर सुंदर रानियां छोड़ दी थी, औलाद छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कोष छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, लेकिन अंत में एक चक्कर में फिर भी आ गए। मृग को देखा, मृग को पाला और मृग से मोह हो गया, यथावत जैसे अपने बच्चे से होता है, अपने बेटे से होता है। जरूरी नहीं है कि मोह आपको आपके बच्चों से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। जो आपको ईश्वर से हटाकर अपनी ओर खींचे वो समझना माया है, उसके कोई स्वरूप, विशेष स्वरूप नहीं है। माया सिर्फ नोटों से नहीं कहते, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो धन से भी प्यार नहीं करते, लेकिन अपनी किसी व्यक्ति विशेष से वो बहुत ज्यादा प्यार करते, या किसी वस्तु से बहुत प्यार करते। वो कहते मैं सब कुछ दे सकता हूं लेकिन इसको गमा नहीं सकता। सब कुछ में तो पैसा भी आ गया कि नहीं, लेकिन वो नहीं दे सकता, इसका मतलब पैसे से ज्यादा उससे प्यार है। तो सीधा सा तात्पर्य एक समझ लीजिए, जो हमें प्रभु से विमुख कर दे, जो हमें प्रभु से दूर रहने पर मजबूर कर दे, वही माया है। याद रखेंगे कि नहीं? नहीं, ये याद रखेंगे? अच्छा, रख लेना, ਤੁਹਾਡਾ रब भला करे, भला करेगा भगवान आपका। भरत जी महाराज, देखिए ये जो मन है ना सब बहुत बड़ा चंचल है, मन को जीतना बहुत बड़ी बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये मन जो है ना बड़ी मुश्किल में काबू में आता है, इस पे तो इतनी लगाम कसनी पड़ती है कि घोड़े की लगाम भी कमजोर है इस लगाम के आगे। आप यहां बैठे हो और मन दौड़ रहा है,
घोड़ा जितनी तीव्र गति से नहीं दौड़ता जितनी गति से मन दौड़ता है। वायु, हवा, पवन इतनी तीव्र गति से नहीं दौड़ती जितनी तीव्र गति से ये मन दौड़ता है। सबसे चंचल है, सबसे तेज भी है ये मन। एक संत की कथा आती है, वो लाहौर में बहुत बड़े प्रोफेसर थे, तब डिवाइडेड नहीं था, एक ही था सब। तो वो लाहौर में बहुत बड़े प्रोफेसर थे महात्मा जी। तो जब वो अपने वहाँ से निकले कॉलेज से, तो उन्होंने देखा 2 नींबू, वहाँ पर कोई नींबू बेच रहा। अब उनके मन में बात आ रही है नींबू खरीदूं या नहीं। एक मन कर रहा है ले ले और एक मन कर रहा है मत ले। अब मन की माने तो नींबू ले लो और मन की ना मानो तो मत लो। लेकिन उन्होंने वो 2 नींबू ले लिए। घर पहुंचे, घर पहुंचकर उन नींबुओं को काटा और काटने के बाद फिर एक बात मन में आई कि इनको खाऊं या नहीं खाऊं। खा लूं तो मन की जीत और न खाऊं तो मेरी जीत, अर्थात आत्मा की जीत। खा लिया तो मन की जीत हो जाएगी और न खाया तो आत्मा की जीत हो जाएगी। जीव हमेशा से इस मन के आगे परास्त हो जाता है। स्थिति बड़ी विचित्र थी, सोच रही खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं। तो जानते हो आखिर क्या हुआ? उन संत जी ने उन नींबुओं को बाहर फेंक दिया और आंखों में आंसू भरकर कहने लगे, मेरे प्रभु, आज मैंने आपकी वजह से अपने मन को जीत लिया, आपकी कृपा की वजह से मैंने मन को जीत लिया। बात बहुत छोटी है कि नींबू खाऊं या नहीं खाऊं, लेकिन फैसला बहुत बड़ा, मन की जीत या आत्मा की जीत। बहुत बड़ी बात है। हम लोग मन से हमेशा से हारते आए हैं, लेकिन मेरे प्यारे हो, अब तो कभी मन से जीतना सीखो, कभी तो सीखो। हम लोग कहते ये मेरे मन ने नहीं कहा, मेरा मन नहीं मानता तो मैं नहीं करता। अरे तेरा नाम भलो कर, भगवान के काम ही ना माना तेरा मन, या मन में नेक्स्ट सीख सिलका दे जो भलो है जाए हैं? बहुत से लोग मेरा मन नहीं मानता, मूर्ति पूजा मैं नहीं करता भाई, बकता बता मैं जात मन ही नहीं मानता। हाँ त्यो मन तो माँ मानेगा ना, मैं हाँ ते राम भलो करेगा कहाँ ते, पर फिर भी देख ले भाई। मैं तो यही चाहूंगा कि भगवान आप सबका भला करे, सबका भला करे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन इसके लिए हमें जीना पड़ेगा, हमें सत्कर्म करने पड़ेंगे, अपने मन को जीतना पड़ेगा। और मन तब जीता जा सकता है जब गुरु कृपा हो, गोविंद कृपा हो। मन जीत लोगे आप, बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। तो मेरे बंधु, यहां पर मन जीत गया भरत जी का और उस मोह हो गया उस मृग के बच्चे में। तो अगली जन्म जो योनि मिली वो मृग की योनि मिली। देखिए ना, राज छोड़ा, पाट छोड़ा, पुत्र छोड़ा, रानियां छोड़ी, परिवार छोड़ा, सुख ऐसो आराम सब छोड़ा, लेकिन एक मृग के बच्चे में मोह हो गया, उसकी वजह से सब कुछ फिसल गया और दोबारा जन्म मृग योनि में लेना पड़ा। उसके उपरांत में, उसके बाद में जब उन्हें मृग योनि में याद रहा तो दोबारा फिर उनको मानव जन्म मिला। अब की बार ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और अब की बार जब ब्राह्मण के घर में जन्म उन्होंने लिया, वहां भी उनका नाम भरत रखा गया, लेकिन वहां उनको लोग जड़ भरत कहते हैं। जड़ भरत इसलिए कहते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बने रहते हैं। बोले क्यों? बोले ये ज्ञान होना भी एक बहुत बुरी समस्या है। डॉक्टर को ज्ञान है इलाज करने का, है या नहीं? रात के 2 बजे मोबाइल पे घंटी बजती है, डॉक्टर साहब बहुत प्रॉब्लम हो गई, आ जाइए। अब क्या करें? अगर अच्छा डॉक्टर है, सच्चा डॉक्टर है, तो जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? जवाब दीजिए हाँ। अच्छा यस कहोगे? चलो यस कह लो। आई अंडरस्टैंड यस, यू टेल मी, से ऑफ कोर्स।
अगर सच्चा डॉक्टर तो जाना पड़ेगा उसको। आपको किसी भी चीज का ज्ञान है और अगर वो सामने आ जाए, हम लोगों ने एक बात सुनी है, एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिसको सांप का जहर उतारने आता हो और उसको अगर सुनने को मिल जाए कि फलाने गांव में एक व्यक्ति को सांप कहा गया, उसे वहां जाना पड़ेगा, बिना बुलाए जाना पड़ेगा, ये नियम है। बोले क्यों? बोले ज्ञान है ना उसका। तो ज्ञान भी समस्या है एक। और अगर ज्ञान किसी को पता चल जाए, जैसे कि हम लोग कथा करते हैं, मुझे तो ज्ञान नहीं है, लेकिन काफी कथाकारों को ज्ञान है और काफी कथा कहते हैं, और काफी कथा कहते हैं तो उनको जाना ही पड़ेगा ना, जहां बुलाया जाएगा वहां जाना पड़ेगा, और फिर अपनी विद्वत्ता दिखानी पड़ेगी। और कई बार तो अभिमान कर, तू जानता नहीं मैं कितना बड़ा, और जहां अभिमान आया वहीं पतन शुरू। ज्ञान के बाद अभिमान होना गलत है, भक्ति के बाद ज्ञान होना अच्छी बात है। इसलिए कोशिश करो पहले भक्ति फिर ज्ञान, पहले ज्ञान फिर भक्ति नहीं, पहले भक्ति फिर ज्ञान आना चाहिए जीवन में। तो जड़ भरत सोचते थे अगर मैं विद्वत्ता दिखाऊं या किसी को बोल दूं कि मुझे ये आता है तो फिर मुझे यहीं फंसना पड़ेगा। अब की बार कुछ नहीं, सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बने रहे, इसलिए लोग उनको जड़ भरत कहने लगे। ये जड़ है, इसकी समझ में कुछ नहीं आता। और वो जड़ भरत ने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं उनके बारे में आती है कि राहुगण को उन्होंने उपदेश दिया। एक दिन वो खेत की देखभाल कर रहे थे, चिड़िया आके लग गई, खेत खाने लगी। राहगीर ने पूछा कर क्या रहे हो? बोले अपने खेत की देखभाल कर रहा हूं। बोले चिड़िया खा रही सारे अनाज को, ये कैसी देखभाल है? तब भरत जी महाराज कहते हैं ये खेत मेरा नहीं है और ये चिड़िया भी मेरी नहीं है। बोले तो? बोले चिड़िया भी राम जी की है और खेत भी किसकी है? हम किसका है? तुम किसका है? मकान किसका है? बेटा किसका है? आजकल तो बहुत कहते ये मेरा बेटा, आजकल ऐसे बोलते ये मेरा बेटा है। और शर्म कर, और शर्म कर थोड़ी सी। अब तेरा बेटा ना आई, ये बेटा तो बेटा वारे को है, वाको है, जाने सबको बेटा दिए। अगर तेरा ही बेटा हो तो दुनिया में कोई बेटा ना रहता हो, सब बेटा वारे जानते। वो तो वाके ऊपर है, वो कौन है दे और कौन है ना दे। राधे राधे कौन बोलेगो? जोड़ते कौन बोलेगो?